जय हिंद। चलिए आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और फिर से हम एक नया संगठन, नया इंटरनेशनल संगठन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इससे लेकर जो करेंट से जो भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, चाहे जो इसके हिस्ट्री के संदर्भ में, जो हिस्ट्री के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछता है कि देश की स्थापना कब किया गया और इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ, ऐसे सब इसका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन। और साथ ही साथ हम लोग देखिए करेंट से क्वेश्चन कि 2019 में 2020 में कहाँ पर ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, तो सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम नजर डालते हैं हिस्ट्री के बारे में। इसके हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ बातें जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। देखिए जो ब्रिक्स होता है वो 20 होता है ब्राजील, 8 होता है रूस, I से होता है इंडिया यानी भारत, C से होता है चाइना और S से होता है साउथ अफ्रीका। देखिए जो पहले ब्रिक्स, जो अभी ब्रिक्स है वो पहले ब्रिक्स था ही नहीं, पहले मात्र ब्रिक था, ये मात्र क्या था, ब्रिक था। बाद में इसमें एस जुड़ा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को बाद में जोड़ा गया। वो आगे हम लोग देखेंगे कि कब दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिक शब्द है, ब्रिक शब्द का जो प्रतिपादक है, जो ब्रिक शब्द जिन्होंने दिया, जो प्रतिपादक वो जियो नील, ये रूस के हैं। जियो नील कौन है, रूस के व्यक्ति थे, इन्होंने ही ब्रिक शब्द का प्रतिपादन यानी प्रतिपादन किया था, जियो नील। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया। देखिए जो ब्रिक्स का जो स्थापना किया गया वो 2009 में किया गया। ब्रिक्स का जो स्थापना किया गया कब किया गया, 2009 में। और जो ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन आयोजन किया गया वो रूस के एकतेरिनबर्ग में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार यहाँ से प्रश्न ये पूछ चुका है कि ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया। तो रूस का जो ब्रिक्स का जो प्रथम सम्मेलन आयोजन हुआ रूस के शहर है एकतेरिनबर्ग, वहाँ पर प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स का संस्थापक देश, मतलब इसका संस्थापक देश के बारे में जानते हैं। संस्थापक देश कहने का मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब इसकी स्थापना किया गया था ब्रिक्स के, उस समय कौन कौन देश इसमें सम्मिलित था, यही हुआ संस्थापक देश। देखिए जो ब्रिक्स का जो संस्थापक देश है वह ब्राजील, रूस, चीन और भारत, ये रूस के संस्थापक देश है, सॉरी ये ब्रिक्स के संस्थापक देश है, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। देखिए जो ब्रिक्स है ये विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का क्या है, संगठन है, जिसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 43% तथा कुल क्षेत्रफल का 25% यही 4 देश कवर करता है। यानी कि देखिए कुल देश मतलब कुल क्षेत्रफल का 25% कवर करता है। देखिए ये विश्व के कुल जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का क्या आर्थिक संगठन, जिसकी कुल जनसंख्या का 43% तथा कुल क्षेत्रफल का 25% यही 4 देश से कवर करता है। इससे आगे देखते हैं कि ब्रिक्स के दूसरे सम्मेलन ब्राजील के ब्राजीलिया शहर 2010 में हुआ था। उसी समय दक्षिण अफ्रीका यानी इसको सम्मिलित किया जाने की घोषणा किया गया। हम पहले ऊपर बता चुके थे कि पहले ये ब्रिक था, सिर्फ क्या था, ब्रिक, लेकिन बाद में 2010 में एस जुड़ा, तब से क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स कहा जाने लगा। जब इसमें एक एस जुड़ गया तब से क्या कहा जाने लगा, ब्रिक्स कहा जाने लगा। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में ब्रिक्स के कितने सम्मेलन हुए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक भारत में कितने सम्मेलन हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन है वो भारत में कितनी बार हुआ है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में अब तक कितनी बार हो चुका है, एक प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अभी तक देखिए जो भारत में अभी तक जो ब्रिक्स सम्मेलन, 2 ब्रिक्स सम्मेलन संपन्न हो चुका है। एक हुआ था 2012 में नई दिल्ली में और दूसरा हुआ था 2016 में गोवा में। अभी तक ब्रिक्स का 2 सम्मेलन भारत में संपन्न हो चुका है। एक 2012 में हुआ था नई दिल्ली में और जो दूसरा हुआ था 2016 में गोवा में। उसके बाद हम इसको करेंट के लेकर देखते हैं कि 2019 और 20 में जो 20 में प्रस्तावित और 2019 में जो कहा ब्रिक्स का सम्मेलन आयोजन किया गया वो सभी देखते हैं। देखिए जो 2019 में ब्रिक्स का जो 11वां शिखर सम्मेलन है, ये आप क्रम याद रखिएगा, 11वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो ब्राजील के ब्राजीलिया में संपन्न हुआ। 2019 में जो ब्रिक्स के जो 11वां शिखर सम्मेलन है वो ब्राजील के शहर ब्राजीलिया में संपन्न हुआ। और इसका थीम के लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका थीम क्या था। देखिए जो इसका थीम था जो 2019 में 11वां शिखर सम्मेलन का, वो था इकोनॉमिक्स ग्रोथ फॉर इनोवेटिव फ्यूचर, मतलब कि नवीन भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, यह इसका क्या था, थीम था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि
ब्रिक्स का जो 12वां शिखर सम्मेलन है 2020 में होगा, वो रूस में प्रस्तावित है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो ब्रिक्स का जो अगला शिखर सम्मेलन 2020 में 12वां कहाँ मतलब प्रस्तावित है, तो रूस में। लेकिन 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2020 में, वो रूस में क्या प्रस्तावित है। इसके आगे जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ब्रिक्स के लेकर, वो ये पूछा जाता है इसका राष्ट्र अध्यक्षों के लेकर। जैसे यहाँ से ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2020 में जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो रूस में प्रस्तावित है, तो रूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है। चाहे 2019 में जो ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ऐसे करके वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए हम लोग बारी बारी से सभी देशों का, जो ब्रिक्स में जितने देश है वो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो ब्राजील का जो राष्ट्रपति हो जे बोल्सोनारो, जो ब्राजील का जो राष्ट्रपति है जे बोल्सोनारो। रूस का जो राष्ट्रपति हो व्लादिमीर पुतिन है। रूस का जो राष्ट्रपति हो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद तीसरा है जो चीन का जो राष्ट्रपति हो शी जिनपिंग है। चीन का जो राष्ट्रपति हो कौन है, शी जिनपिंग। और भारत का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है। इन्हीं नहीं ब्रिक्स का मतलब सम्मेलन में भाग लेते नरेंद्र मोदी। और पांचवा है दक्षिण अफ्रीका जो राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि इस सभी में से सबसे ज्यादा जो ब्रिक्स देशों का में भाग ले चुके हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक 6 बार भाग ले चुके हैं, 6 बार 2014 से अब तक 6 बार भाग ले चुके हैं ब्रिक्स में। और अब तक सबसे ज्यादा भाग लेने वाले व्यक्ति बने हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एक ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया गया था 2014 में। उससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को बोला जाता है एनडीबी। इसकी स्थापना 2014 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय बनाएगा संघाई, यानी चीन का शहर संघाई, वहाँ इसका मुख्यालय। इसका जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो दक्षिण अफ्रीका में है। और इसका जो एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स बैंक का जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है केवी कामत है। और इसका कुल पूंजी है $100 बिलियन। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जो ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो स्थापना किया गया था 2014 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है संघाई, चीन के शहर संघाई, वहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। और यहाँ पर क्षेत्रीय मुख्यालय बनाया गया और दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया। और एनडीबी का जो वर्तमान में अध्यक्ष है केवी कामनाथन है। और इसका जो कुल पूंजी है वो $100 बिलियन है। इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ से भी जो भी प्रश्न पूछे जाए तो सभी को देखेंगे। और अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी को देखेंगे। जय हिंद।